हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रिसाइज एकेडमी। मैं हूं वैभव शुक्ला और मैं लेके आया हूं आपके लिए कुछ अनोखे फिजिक्स के वीडियोस। तो चलिए बिना किसी देर के आज की ये क्लास शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्लास 10 और 12th के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओम्स लॉ की डिस्कवरी जॉर्ज साइमन ओम ने 1827 में की थी। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट हमसे क्या कहना चाहता है, यह जानने से पहले आइए जान लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज और उसी के साथ करंट। तो सबसे पहले हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स के बारे में ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। तो क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स? जैसे कि आप सभी ने एटम्स के बारे में पढ़ा ही होगा। एटम में होते हैं ऑर्बिट। हर ऑर्बिट में इक्विडिस्टेंस का मतलब कि बराबर दूरी पर होती हैं इलेक्ट्रॉन्स, जो कि एक प्रॉपर डिफाइंड वेलोसिटी या स्पीड के साथ उसी ऑर्बिट में सर्कुलर मोशन करती हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण, सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब वो फोर्स जो किसी भी बॉडी पे सेंटर से लगाया जा रहा हो, तो सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ये इलेक्ट्रॉन्स एटम के ऑर्बिट में बराबर सर्कुलर मोशन करते रहते हैं। अब अगर मैं चार्ज की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन के पास होता है चार्ज, इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन को एक चार्ज पैकेट कहते हैं। चार्ज पैकेट का मतलब एक ऐसा पैकेट जिसके अंदर कुछ एनर्जी हो इन द फॉर्म ऑफ चार्ज, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स के पास नेगेटिव एनर्जी होती है, इसी वजह से उसके ऊपर ये माइनस का साइन लगाया हुआ है। आप एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर टू बेसिक एलिमेंट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन इन एनी कंडक्टर और सर्किट, ठीक है। इसके बाद चार्ज की एक बात की जाती है कि चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है? जब भी कोई चीज किसी भी नंबर का या किसी भी फैक्टर का इंटीग्रल मल्टीपल हो। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो n एक इंटीजर है, ठीक है, और e एक कांस्टेंट है। तो जब भी किसी का रिलेशन हम बता रहे हैं कांस्टेंट के साथ, एक फंक्शन का रिलेशन, और हम उसको एक नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जहां पे हम उस नंबर को डिफाइन करते हैं फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, तो उस नंबर को हम इंटीजर कहेंगे और इस पूरे सेटअप को हम कहेंगे इट इज एन इंटीग्रल फैक्टर। या फिर यहां पर आप कहोगे कि चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब है कि वो एक इंटीग्रल फैक्टर है, ठीक है। तो क्यू को कैसे डिफाइन करेंगे? एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक एटम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं मल्टीप्लाइड बाय पर्टिकुलर एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज वैल्यू कितनी है। तो एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज वैल्यू होती है, एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। सो 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अब अगर इस एटम में सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है तो उसकी पूरी चार्ज वैल्यू होगी 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये वैल्यू जस्ट डबल हो जाएगी, 1.6 will be converted into 3.2। सिमिलरली जितना भी होगा, जितने भी एटम्स होंगे उतना टाइम आप मल्टीप्लाई करेंगे। सो फॉर एन एटम हैविंग n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स द टोटल चार्ज वैल्यू विल बी n टाइम्स 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ये एकदम क्लियर है। इसके बाद फ्री और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग करंट इन एनी सर्किट। जैसे कि हम सब ये जानते हैं किसी भी कंडक्टर में या किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं करंट फ्लो करवाने के लिए। लेकिन अगर आप सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे देन यू आर मिस्टेकन, बिकॉज नॉट ओनली इलेक्ट्रॉन्स बट फ्री और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग करंट इन एनी सर्किट। अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? तो किसी भी एटम में शेल्स होते हैं या ऑर्बिट्स होते हैं। So the number of electrons in the outermost orbit which can be responsible for the sharing process, for the give and take responsibility, यानी कि मैं इलेक्ट्रॉन्स दूंगा किसी एक एटम को,
या उससे मैं इलेक्ट्रॉन्स लूंगा बॉन्ड बनाने के लिए, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं करंट फ्लो करवाने के। तो आइए, अगर हमने चार्ज को जान लिया है तो चार्ज से ही जुड़ा पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने चार्ज के कंसेप्ट को एकदम अच्छे से समझ लिया है तो आइए देखते हैं चार्ज के बेसिस पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस अपने नाम में ही बताता है कि मैं क्या हूं। पोटेंशियल का मतलब कैपेसिटी या फिर क्षमता, और उसका डिफरेंस, इसका मतलब उसका अंतर कितना होता है, यही होती है पोटेंशियल डिफरेंस। फॉर एग्जांपल, इस फिगर को देखते हैं। मान लेते हैं कि ए बी एक वायर है जिसके टर्मिनल्स है पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। हमको क्या करना है, हमको एक टेस्ट चार्ज लेना है, यानी सिंपली एक इलेक्ट्रॉन लेना है, उसको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेकर के जाना है, या एक ऐसा प्रेशर लगाना है जिससे वो ए से बी तक जा सके। ठीक है, तो द वर्क डन इन टेकिंग द चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी will be defined as the potential difference between point A and point B। ठीक है, सिंपली अगर टर्मिनल ए पे पोटेंशियल VA है, सिमिलरली टर्मिनल बी पे पोटेंशियल VB है, सो द डिफरेंस विल बी VA माइनस VB। ठीक है, सो द वर्क डन है ना, वर्क डन इन टेकिंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम A टू B विल बी डिफाइंड एज पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है, यहां पे WAB क्या है, वर्क डन फ्रॉम A टू B, A से B तक जाने में कितना वर्क करना पड़ा। और Q0 क्या है आपका, Q0 आपका टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज का मतलब सिंपली अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसकी डिस्कवरी पोटेंशियल डिफरेंस की या वोल्टेज, इसको हम लोग वोल्टेज भी कहते हैं, इसकी डिस्कवरी एलेसैंड्रो वोल्टा ने की थी। ठीक है, एलेसैंड्रो वोल्टा ने की थी, और इसी वजह से इसका जो बेसिक SI यूनिट है वो वोल्ट्स है। अब अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को अच्छे से जान गए हैं तो इलेक्ट्रॉन और चार्ज के ही बेसिस पे आइए जानते हैं करंट क्या होता है। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं सीधा पॉइंट पर कि ओम्स लॉ का स्टेटमेंट हमसे क्या कहता है। तो ओम्स लॉ के बारे में ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि इट इज अ रिलेशन बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया, चार्ज के साथ मैंने आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताया, इलेक्ट्रॉन के बारे में ही जुड़ी हुई एक चीज और करंट के बारे में बताया। तो इन्हीं सब चीजों के जो परफेक्ट रिलेशन है, जो परफेक्ट मिक्स करके जो निकाला हुआ है, वही है हमारा ओम्स लॉ। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या है, चलिए वो देखते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। इसका मतलब अगर कोई भी कंडक्टर है, कंडक्टर का मतलब आप कोई भी मेटेलिक इंस्ट्रूमेंट ले लीजिए जिसमें से करंट फ्लो कर सकता है। ठीक है, कोई भी वायर हम ले लेते हैं, उसके टर्मिनल्स यानी कि उसके एंड्स पर जो भी पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जा रहा है ना, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। एक पॉइंट का और दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल का अंतर, डिफरेंस, कैपेसिटी का डिफरेंस कितना है, वो जितना भी आप लगा रहे हो अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। यानी कि इसी टर्मिनल्स में जितना भी करंट फ्लो कर रहा है ये उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि समानुपात। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब सिंपल भाषा में यह है कि अगर आपकी एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी क्वांटिटी भी साइमल्टेनियसली बढ़ेगी, है ना। और अगर पहली क्वांटिटी आपकी घटती है तो उसी के साथ दूसरी क्वांटिटी भी घटने लगेगी, यानी दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, तो हम उसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब आप किसी भी चीज को सिर्फ एक्सप्लेन कर सकते हो कि भाई ये चीज बढ़ रही है तो ये चीज भी बढ़ रहा है ना। जैसे आपका इनकम बढ़ने लगे तो आपका लाइफस्टाइल बढ़ता है, अच्छा होता है ना, लेकिन आप उसको प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो प्रेजेंट करने के लिए हमको इस साइन को हटाना है और यहां पर इक्वल टू लाना है। तो ऐसे में चाहिए होगा आपको एक कांस्टेंट, एक ऐसी वैल्यू जो चेंज ना हो, वो हमेशा स्थिर रहे, कांस्टेंट रहे।
वो चेंज नहीं होनी चाहिए। इसीलिए अब इस इक्वेशन को हम लिखेंगे V इज इक्वल टू आई आर। आर के बारे में आप कहोगे कि इट इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और ओम्स लॉ की भाषा में उसको हम कहेंगे रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस कहेंगे। एक पॉइंट यहां पर इसके बारे में ध्यान दीजिएगा कि लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर, मटेरियल रिमेन्स कांस्टेंट। जो वायर है उसकी लंबाई, जो भी वायर आपने लिया जिसको मैं कंडक्टर कह रहा हूं, उसकी लंबाई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखिए बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये जो वर्ड है ये नहीं समझ में आता है। तो सिंपल सी बात है, उसकी थिकनेस, उसकी मोटाई, जैसे कि आप इस मार्कर को देख रहे हो, इसको आप मान लीजिए कि ये कंडक्टर है, तो इसका थिकनेस कितना है, ये वाला पार्ट, इसका ये जो पीछे का आपको दिख रहा है, ये इससे आप निकालेंगे कि कितना मोटा है, ये बताता है कि इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है। प्लस उसका टेम्परेचर, यानी कि इसका पर्टिकुलर टेम्परेचर कितना है, रूम टेम्परेचर पे हम इसका टेम्परेचर मेजर करेंगे, देखेंगे कितना है, प्लस इसका मटेरियल। ये चार चीजों को आपको बदलना नहीं है। अगर आप इसको बदलते हो तो ये रिलेशन जो है वो सेम नहीं रह जाएगा, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये चार चीजें जो है, अगर आप इसको कम ज्यादा करेंगे तो रेजिस्टेंस भी कम ज्यादा हो जाता है। ठीक है, रेजिस्टेंस भी कम ज्यादा हो जाता है। अगर इस इक्वेशन को हम ध्यान से स्टडी करेंगे तो मैं इसके बारे में ये लिख सकता हूं कि इफ V इज इक्वल टू आई आर, देन आर I is equals to V upon R. Similarly, R is equals to V upon I. तो अगर ये इनमें से कुछ भी चेंज होता है तो मैं ये कह रहा हूं कि R चेंज होता है। अगर R चेंज होगा तो V और I का जो रिलेशन है जो यहां पे है वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, R अगर घट या बढ़ जाएगा तो I कम या ज्यादा हो जाएगा। अगर I कम या ज्यादा हो गया तो ये रिलेशन जो है आपका वो पूरी तरह से फॉल्स प्रूफ हो जाएगा। इसलिए इन सारी चीजों को कांस्टेंट रखना है। इसके बारे में आगे और डिटेल में बात की जाएगी जब रेजिस्टिविटी पढ़ेंगे, हम रेजिस्टेंस का रिलेशन रेजिस्टिविटी के साथ देखेंगे तो इन सब चीजों के ऊपर बात होगी। फिलहाल के लिए इतना समझ लेते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी वोल्टेज और करंट जो है वो डायरेक्ट रिलेशन रखता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपात होता है। अगर वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, और करंट बढ़ता है तो वोल्टेज भी बढ़ गया है, तभी करंट बढ़ रहा है। यही है ओम्स लॉ। अब लास्ट पॉइंट ये है कि इसका नाम ओम्स लॉ क्यों है, क्योंकि हमको पता है कि जॉर्ज साइमन ओम ने रखा है। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए लास्ट पॉइंट मेरा ये है, रेजिस्टेंस की SI यूनिट ओम होती है। इसको आप बहुत ध्यान में रखिएगा। अगली क्लास में हम देखेंगे ओम्स लॉ के ऊपर सम्स, न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व किया जाता है, उसकी क्या ट्रिक्स होते हैं, उसको कैसे समझा जाता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको प्रिसाइज एकेडमी के जो लेक्चर्स हैं वो अच्छे लगे हो तो इस वीडियो को लाइक करिए। हमारे और वीडियोस भी हैं जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। प्लस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें, और अगले वीडियो के लिए तैयार रहिए। थैंक यू वेरी मच।